Hello बच्चों, let's read the question. The question says 4 beryllium 7 captures a k electron into its nucleus. What will be the sum of the masses and atomic number of the nucleus form? Okay. And इस क्वेश्चन के लिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लिख लेते हैं. इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज के कैप्चर. ओके. और के कैप्चर क्या होता है? ये होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या दे रखा है 7 बेरिलियम 4 बेरिलियम 7. तो जब के कैप्चर होगा तो ये अगर के कैप्चर होगा यानी कि ये एक के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा. के इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है -1 E0. तो ये जब इसको जब कैप्चर करेगा तो देखिए यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है -1. तो इन दोनों का सम होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा 3 बनेगा. ओके. और 3 पे एटम क्या होता है लिथियम. और जो देखिए इसका तो एटॉमिक मास कितना है 7, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 0. तो 7 और 0 का सम करेंगे तो 7. तो बेसिकली जब किसी भी एटम के साथ के कैप्चर होता है या फिर कोई भी एटम जब किसी के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाता है. जो हमारा न्यूक्लियस बनता है उसका एटॉमिक नंबर जो हमारा जो पहले एटॉमिक नंबर था उससे एक कम होता है. तो आप देख सकते हैं जो 4 है वो कितना है 4 - 3. और जो इसका मास नंबर यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे रहता है. मतलब मास नंबर अनचेंज रहता है. तो इसका मास सेम यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी क्या है 7 है. तो ये हमारे पास क्या बन गया लिथियम बन गया. तो लिथियम का जो मास नंबर है ए कितना है 7 और इसका जो जेड है वो कितना है 3 है. हमको बताना है कि सम ऑफ द मास नंबर यानी कि जेड प्लस एटॉमिक सम ऑफ द मास नंबर सॉरी ए प्लस जेड का हमको सम बताना है. तो इसके लिए ए प्लस जेड का सम कितना हो जाएगा ए प्लस जेड विच इज 7 + 3. तो इसके लिए आंसर क्या हो गया हमारा 10. तो आवर आंसर इज 10. I hope you understood it well. Best of luck.